स्वागत है पैरा नीट पर। आज हम एक इंटरेस्टिंग और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। डू प्लांट्स ब्रीथ, यानी क्या पौधे भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं? ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, जो हमारे चारों तरफ है, पर जिसके अंदरूनी कामकाज पर हम शायद ही कभी सोचते हैं, पौधों की दुनिया, और ख़ास तौर पर उनके सांस लेने के तरीके पर। हम सब जानते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर क्या वे खुद भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं? मतलब क्या वे भी हमारी तरह ऊर्जा पाने के लिए कुछ जलाते हैं? हमारे पास कुछ जानकारी है जो इस पूरे प्रोसेस पर रोशनी डालती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या पौधे वाकई श्वसन करते हैं? क्या वो सांस लेते हैं? नमस्ते। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, श्वसन या सांस लेना सुनते ही हमारे दिमाग में फेफड़े आते हैं, सांस अंदर बाहर करना आता है। लेकिन अगर हम इसे सेलुलर लेवल पर देखें, मतलब कोशिका के स्तर पर ऊर्जा बनाने के प्रोसेस के तौर पर देखें, तो हाँ, बिल्कुल, पौधे बिल्कुल श्वसन करते हैं, और ये उनके जिंदा रहने के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए, बस तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा, तो ये सिर्फ हवा का लेना देना नहीं है, ये ऊर्जा बनाने से जुड़ा है। ये बात तो मैंने कई बार सुनी है कि पौधे श्वसन करते हैं, पर ये होता कैसे है और क्यों इतना जरूरी है, इस पर शायद कम ही ध्यान जाता है। क्या ये जानवरों के श्वसन जैसा ही है कुछ? देखिए, बुनियादी मकसद वो एक ही है, जो भोजन के अणु हैं उन्हें तोड़कर ऊर्जा निकालना, ताकि कोशिकाएं अपना काम कर सकें। जैसे जानवरों की कोशिकाएं हैं, वैसे ही पौधों की कोशिकाओं को भी बढ़ने के लिए, नई पत्तियां, जड़ें बनाने के लिए, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और अपनी मरम्मत मतलब रिपेयर वगैरह के लिए भी लगातार एनर्जी चाहिए। और श्वसन ही वो चाबी है जो भोजन में बंद ऊर्जा को एक तरह से इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलती है। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास फेफड़े नहीं होते और कुछ डिटेल्स अलग हैं, पर वो जो ऊर्जा पाने का मूल सिद्धांत है ना, वो काफी समान है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऊर्जा बनाने के लिए है। अच्छा, जो पौधे ये श्वसन करते हैं, तो आखिर में बनता क्या है? मतलब इस प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट्स वो क्या होते हैं? हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसका जिक्र है शायद। हाँ, है। जानकारी के मुताबिक पौधों के श्वसन के जो अंतिम उत्पाद हैं, वो काफी हद तक वही हैं जो हमारे मतलब जानवरों के सेलुलर रेस्पिरेशन में होते हैं। मेनली 3 चीजें बनती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, दूसरा पानी H2O, और सबसे जरूरी ऊर्जा। CO2 और पानी तो इस प्रोसेस के आप कह सकते हैं सह उत्पाद हैं, बाय प्रोडक्ट्स। असली मकसद तो वो ऊर्जा हासिल करना है। ऊर्जा, हाँ, यहीं पर बात सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम अक्सर पौधों को ऊर्जा बनाते हुए सोचते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से, पर यहाँ तो वो ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए उसे खाने से निकाल रहे हैं। ये ऊर्जा आती कहाँ से है? जानकारी में कुछ बॉन्ड्स के टूटने का जिक्र था, है ना? बिल्कुल सही पटा आपने। ये रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी। और खास तौर पे जो जानकारी हमारे पास है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मतलब CC बॉन्ड्स पर जोर देती है। देखिए, पौधे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज जैसे शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन अणुओं में कई सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं CC बॉन्ड से, और इन बॉन्ड्स में न काफी ऊर्जा जमा होती है। तो श्वसन के दौरान पौधे क्या करते हैं कि इन ग्लूकोज अणुओं को धीरे धीरे बड़े कंट्रोल्ड तरीके से तोड़ते हैं, और जब ये मजबूत CC बॉन्ड्स टूटते हैं तो उनमें जो एनर्जी स्टोर थी वो बाहर निकलती है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए हम कोयला या लकड़ी जलाते हैं, उनमें भी कार्बन होता है और बॉन्ड टूटने से गर्मी निकलती है। हाँ, ये समझने के लिए एक अच्छा एनालॉजी है, अच्छा उदाहरण है। हालांकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा जटिल और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। पौधे इस निकली हुई ऊर्जा को सीधे गर्मी या रोशनी की तरफ वेस्ट नहीं करते हैं। वो इसे बड़ी कुशलता से पकड़कर ATP, आपने नाम सुना होगा, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, ATP सुना है। हाँ, तो इस ATP नाम के एक खास अणु में स्टोर कर लेते हैं। ATP को अक्सर सेल की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एनर्जी करेंसी, वाह, ये बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। जी, जैसे हमें कुछ खरीदना हो तो रुपए चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करना हो, प्रोटीन बनाना हो, मेम्ब्रेन के आर पार कुछ भेजना हो, सेल डिवीजन करना हो, सबके लिए ATP चाहिए। और ये ATP बनता है श्वसन से निकली ऊर्जा से। ओके, ATP सेल की एनर्जी करेंसी, ठीक है, समझ गई। तो CC बॉन्ड टूटे, ऊर्जा निकली, ATP बना, और फिर उस ATP से पौधे ने अपने सारे काम किए। बहुत बढ़िया। अब जैसे कोई फैक्ट्री चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल, वैसे ही इस श्वसन प्रोसेस को चलाने के लिए भी
कुछ शुरुआती चीजों की जरूरत होती होगी। जानकारी में किन रॉ मटेरियल्स या रिएक्टेंट्स का जिक्र है? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, श्वसन को भी ईंधन चाहिए और उसे जलाने के लिए कुछ चाहिए। तो जानकारी साफ बताती है कि पौधों को श्वसन के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें चाहिए। पहला तो है ग्लूकोज, या दूसरे शुगर या ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। ये ईंधन है, फ्यूल, जिसमें C-C बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा बंद है। ये या तो सीधे फोटोसिंथेसिस से ताज़ा बना हुआ आता है, या फिर पौधे इसे स्टार्च वगैरह के रूप में स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तोड़कर ग्लूकोज बना लेते हैं। अच्छा, ग्लूकोज। और दूसरा? और दूसरा है ऑक्सीजन, O2। ये उस ईंधन यानी ग्लूकोज को एफिशिएंटली तोड़ने और उसमें से ज्यादा ऊर्जा निकालने के लिए जरूरी है। जैसे हमें आग जलाने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन के इस सबसे प्रभावी तरीके के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यहीं पर आकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ। हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर यहाँ आप कह रहे हैं कि श्वसन में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इस पर हम लौटेंगे, जरूर लौटेंगे, लेकिन पहले एक और आम धारणा को देखते हैं। क्या पौधे सिर्फ दिन में ही एक्टिव होते हैं? मतलब जब धूप होती है तभी फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या श्वसन भी सिर्फ दिन में होता है? जानकारी इस टाइमिंग के बारे में क्या कहती है? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है और यहीं पर जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है। पौधों में श्वसन दिन और रात मतलब पूरे 24 घंटे लगातार चलता रहता है। ये कभी नहीं रुकता जब तक पौधा जिंदा है। पूरे 24 घंटे? सच में? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मुझे हमेशा लगता था कि रात में पौधे एक तरह से सो जाते हैं या थोड़ा आराम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए, क्या हमारी कोशिकाएं रात में काम करना बंद कर देती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें भी तो सोने के टाइम पर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऑर्गन्स को चलाते रहना है, रिपेयर वर्क करना है। इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक वैसे ही पौधों को भी रात में जिंदा रहने के लिए, अपनी सेल्स को मेंटेन करने के लिए, पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जारी रखने के लिए और अगले दिन की तैयारी के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस भले ही रोशनी पर डिपेंडेंट है और मेनली दिन में होता है, लेकिन ऊर्जा की जरूरत तो लगातार बनी रहती है। इसीलिए श्वसन 24 घंटे चलता है, दिनों या रात। रात में क्या होता है, वो जो जमा किया हुआ स्टार्च होता है ना, उसे तोड़कर ग्लूकोज बनाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल श्वसन में करते हैं। समझ गई। तो रात में जब वो खाना बना नहीं रहे होते क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद है, तब भी वो पहले से जमा किए खाने को इस्तेमाल करके ऊर्जा निकाल रहे होते हैं श्वसन के जरिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि रात में पौधा असल में ऑक्सीजन ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है ना? बिल्कुल सही। दिन में दोनों प्रोसेस चलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी जो CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, और श्वसन भी जो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। आमतौर पर दिन में जब तेज धूप होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट श्वसन से काफी ज्यादा होता है। इसलिए नेट इफेक्ट ये होता है कि पौधा वातावरण से CO2 लेता और O2 छोड़ता हुआ दिखता है। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस पूरी तरह बंद, सिर्फ श्वसन चलता रहता है। इसलिए रात में पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही कारण है कि कभी-कभी कहते हैं ना कि रात में बंद कमरे में बहुत सारे पौधे रखकर नहीं सोना चाहिए। हाँ, सुना है ये। हालांकि आमतौर पर घर में रखे पौधों की संख्या से इसका असर बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर होता है। ये पूरी पिक्चर अब थोड़ी क्लियर हो रही है। दिन में O2 प्रोडक्शन ज्यादा, रात में सिर्फ O2 की खपत। तो अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं, ऑक्सीजन। हम सब मानते हैं पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। लेकिन जैसा आपने कहा, श्वसन में तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, तो फिर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते कैसे हैं? क्या जानकारी इस कंफ्यूजन को दूर करती है? हाँ, जानकारी इस अंतर को बिल्कुल साफ करती है और ये समझना बहुत जरूरी है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बिल्कुल भी नहीं निकलती है, बल्कि जैसा हमने रॉ मटेरियल की बात करते हुए देखा, श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग होता है। ऑक्सीजन एक जरूरी रिएक्टेंट है जो ग्लूकोज के पूरी तरह टूटने में मदद करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मतलब ATP बन सके। तो फिर वो ऑक्सीजन आती कहाँ से है जिसके लिए हम पौधों के इतने शुक्रगुजार हैं? अगर श्वसन में नहीं निकलती तो फिर कहाँ से? वो ऑक्सीजन आती है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। इसमें पौधे सूरज की रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O को ग्लूकोज भोजन में बदलते हैं।
इस प्रोसेस के दौरान पानी के अणु H2O मॉलिक्यूल टूटते हैं और इसी पानी के टूटने से ऑक्सीजन O2 गैस फ्री होती है, रिलीज होती है, जिसे पौधे अपने स्टोमेटा मतलब वो छोटे छिद्र होते हैं ना पत्तों पर, हाँ, रंध्र। हाँ, रंध्रों के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन का बनना फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है, श्वसन का नहीं। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन हाँ आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये दो बिल्कुल अलग अलग टीमें हो गई। एक टीम है फोटोसिंथेसिस वाली, जो दिन में काम करती है, सूरज की रोशनी में CO2 और पानी से खाना ग्लूकोज बनाती है और बोनस में O2 छोड़ती है। और दूसरी टीम है श्वसन वाली, जो 24 घंटे काम करती है। वो उस खाने ग्लूकोज को O2 की मदद से तोड़कर ऊर्जा ATP बनाती है और बदले में CO2 और पानी छोड़ती है। अरे वाह, अब ये पूरी तरह से समझ आया। जानकारी ने इस बात पर जोर दिया था कि श्वसन में O2 निकलती नहीं, इस्तेमाल होती है। ये वाकई एक की पॉइंट है। जी हाँ, ये पॉइंट अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। इसे ऐसे सोचिए, पौधे पहले अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और फिर उस भोजन से ऊर्जा निकालते हैं, श्वसन। ठीक वैसे ही जैसे हम पहले खाना खाते हैं और फिर हमारा शरीर उस खाने से ऊर्जा निकालता है। दोनों ही प्रोसेस पौधे की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। बिना फोटोसिंथेसिस के खाना नहीं होगा और बिना श्वसन के उस खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें जो हमें उपलब्ध जानकारी से मिला है, पहला, पौधे निश्चित रूप से श्वसन करते हैं और ये प्रोसेस दिन रात 24 घंटे चलता है। सही। दूसरा, श्वसन के लिए उन्हें ग्लूकोज यानी भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ। तीसरा, इस प्रोसेस के आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी ऊर्जा ATP के रूप में बनती है। करेक्ट। चौथा, ये ऊर्जा ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के टूटने से निकलती है। जे और पांचवा सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो दूर हुआ, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन छोड़ते नहीं बल्कि इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में होता है। एकदम सटीक सारांश है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में फिट करें तो ये दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और श्वसन, पौधे के पूरे एनर्जी बजट और उसके विकास की नींव है। फोटोसिंथेसिस सूरज की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में बदलता है और श्वसन उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने लायक फॉर्म ATP में बदलता है। और फिर यही ATP पौधे की हर एक एक्टिविटी को पावर देता है, जिसमें खुद फोटोसिंथेसिस की मशीनरी को बनाए रखना भी शामिल है। ये एक कमाल की सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है। हाँ, वाकई कमाल की। ये चर्चा दिखाती है कि पौधे कितने कॉम्प्लेक्स और एक्टिव जीव हैं। वे सिर्फ चुपचाप खड़े रहने वाले हरे भरे सजावटी सामान नहीं है, बल्कि उनके अंदर लगातार ऊर्जा का कितना बड़ा खेल चल रहा है। बिल्कुल। और एक बात जो शायद जानकारी सीधे तौर पर ना कहती हो, पर जिसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, वो ये कि श्वसन की ये जो दर है, रेट है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती होगी। जैसे हमारी ऊर्जा की जरूरतें बदलती हैं, वैसे पौधों की भी बदलती होंगी। हाँ, ये बात मेरे मन में भी आ रही थी अभी। अगर श्वसन 24 घंटे चलता है तो क्या इसकी स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है, या फिर बाहरी चीजें जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड या पानी की कमी, क्या ये सब इस पर असर डालती हैं? निश्चित रूप से बिल्कुल असर डालती हैं। तापमान तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आमतौर पर टेम्परेचर बढ़ने से एक लिमिट तक श्वसन का रेट तेज होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस तेज हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तापमान फिर एंजाइम को नुकसान पहुंचा सकता है और रेट गिर भी सकता है। पानी की कमी या ज्यादती, ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, पौधे की उम्र क्या है, वो किस स्टेज में है, जैसे फूल आ रहे हैं या फल लग रहे हैं, तब ऊर्जा की जरूरत बढ़ जाती है। ये सब चीजें श्वसन के रेट को प्रभावित करती हैं। ये तो सोचने वाली बात है, खासकर आजकल जब हम क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हैं। अगर तापमान बढ़ रहा है तो क्या पौधों का श्वसन भी तेज हो रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या वो अपना जमा किया हुआ खाना ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका उनके विकास पर और वो जो कार्बन सोखते हैं उस क्षमता पर क्या असर पड़ता होगा? ये बहुत ही अहम और प्रासंगिक सवाल हैं। दुनिया भर में इस पर रिसर्च चल रही है। ये बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियां पौधों के इस नाजुक ऊर्जा संतुलन को कैसे प्रभावित करेंगी, ये समझना हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमने पौधों के श्वसन के प्रोसेस को समझा, ये कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है और ये फोटोसिंथेसिस से कैसे अलग है, खासकर ऑक्सीजन के मामले में। और हमने एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ा है सोचने के लिए। ये जो बदलती दुनिया है,
इसमें पौधों की ये ज़रूरी प्रक्रिया कैसे बदलेगी और उसका हम सब पर क्या असर होगा। हाँ, ये वाकई एक गहरा विषय है जिस पर सोचते रहने की जरूरत है। उम्मीद है आपको इस जानकारी की गहराई में उतरकर कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा।